सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मेरे मित्र ने मुझे एक चार्ट भेजा है मैचिंग के लिए। वो भी ज्योतिषी है, बहुत अच्छा ज्योतिषी है, और चार्ट पर से उसने तो अपना कंक्लूजन दे दिया। फिर भी उसने मुझे पूछा कि अंकल जानिका का कुछ बताइए, इसमें मैं कहीं गलत तो नहीं हूं ना। भाई, आप कभी गलत नहीं होते हैं। जो गलत होता है वो प्रोग्रामिंग होता है। लेकिन उन्होंने जो देखा, मैं किसी का कुछ बुरा नहीं बोलता हूं, लेकिन उन्होंने जो प्रोग्रामिंग देखा वो एस्ट्रोसेज प्रोग्राम है, जिस पर मैं भरोसा बहुत कम करता हूं। वैसे तो मैं कोई भी प्रोग्राम हो भरोसा कम करता हूं, क्योंकि मैं खुद की गिनती जब तक न गिनूं तब तक मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। क्योंकि जीवन मृत्यु का सवाल है, पूरी जिंदगी का सवाल है। हम दो अनजान इंसानों को जोड़ रहे हैं जो पूरी जिंदगी साथ जिएंगे। जो उनकी अच्छा हुआ तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, जो अच्छा नहीं हुआ तो हमें कोसेंगे तो जरूर ही, हमारी नॉलेज पर वो शंका करेंगे। और वैसे तो जब मेरे पापा की शादी हुई थी तब कोई कुंडली नहीं मिलन हुआ था, फिर भी उनकी जिंदगी गई, क्योंकि हमारा जो संस्कारिता वो काम कर गई उनकी लाइफ में। जबकि आज के फास्ट युग में संस्कारिता कम है, एडजस्टमेंट कम है, लाइफ द नेम इज एडजस्टमेंट, इसमें मानने वाले कम है, और फिर छोटे छोटे रीजंस पे डाइवोर्स तक की नौबत ला देते हैं। 36 में से 36 मिले हो तो भी और न मिले हो तो भी। तो यहीं पर हमारा ज्योतिष योग का जो ज्ञान है वही काम लगता है। मैं आपको विगत दे रहा हूं। लड़का जो है उसका बर्थडे है 29 अप्रैल 1993। बर्थ का समय 16:30 दोपहर के 4:30 पर, और प्लेस है राजपीपड़ा। लड़की का जो चार्ट है उसका बर्थ डेट है 30 अक्टूबर 1996, 30/10/1996। बर्थ टाइम है 23:05, रात्रि के 11:05। बर्थ प्लेस है डबोई। उन्होंने एस्ट्रोसेज की कुंडली मुझे भेजी है, वो मैं यहां पर पोस्ट कर रहा हूं। फिर भी आप अपनी ओर से कुंडली जरूर बनाओ। तो फाइंडिंग्स जो निकला, तो फाइंडिंग्स तो हम लोग क्या करते हैं, दो ही चीज ज्यादातर देखते हैं, मंगल है या नहीं है, एक, और गुणांक कितने मिलते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूं, मैं दोनों में से एक में भी नहीं मानता हूं। सच बता रहा हूं मैं, लेकिन शास्त्र में लिखा है तो मैं जरूर बता देता हूं। एज अ किरीट जानी, एज अ जानिका का मैं इसमें नहीं मानता हूं। मैंने बहुत बहुत स्टडी किया इसमें। 36 में से 36 मिलते हुए भी बिछड़ते हुए देखे हैं, और 15 से भी कम मिलते हुए भी आज सुखी जिंदगी बिताते हुए भी मैंने देखे हैं। ये एक सिर्फ गाइडेंस के तौर पे लो। हाँ, जरूरी है, कहाँ जरूरी है, कितना जरूरी है, मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन अब ये प्रोग्रामिंग ने मैचिंग में बोल दिया उन्होंने को कि वर्ण का जो है उसमें से 1 गुण मिलता है, वश्य का है आधा गुण मिलता है,
तारा जो होती है एक दूसरे के जन्म नक्षत्र से उसके 1.5 गुण मिलते हैं। योनि के सिर्फ 2 ही गुण मिलते हैं। मैत्री में 1 ही गुण मिलता है। गण जो है दोनों का 1 ही है, देवगण, तो 6 में से 6 गुण मिल गया। अब आई बात बकुट पे। तो लड़के का कर्क राशि है, लड़की का मिथुन राशि है, बकुट में उन्होंने 0 दे दिया। फिर बात आई नाड़ी में, तो दोनों की 1 ही नाड़ी है, मध्य नाड़ी है, 0 गुण दे दिया। यहां तक ठीक है, शास्त्र में जो लिखा है उसके मुताबिक उन्होंने दे दिया। लेकिन मैं हमेशा अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, कंप्यूटर हैज अ हेड बट नो माइंड। ये जो कंप्यूटराइज कुंडलियां जो होती है या हम लोग जो बनाते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग जो हो वो स्तर से बोल देते हैं, वो अपनी ओर से सोचता नहीं है। ये सोचने का काम हमारा है। अब मैं आपको बताऊं कि यदि मुझे बोलना हो तो मैं बोलूंगा कि ये कुंडली मैच होती है, जबकि प्रोग्रामिंग क्या बोलता है, 1 2 3 2 5 1 6 6 12, बस सिर्फ 12 गुण दे दिया। मंगल के बारे में बोल दिया कि लड़के को हल्का मंगल है, लड़की को मंगल नहीं है, बस खत्म, ये मैरिज के लिए ठीक नहीं है। अब देखो, ऐसे गुणांक में कई अच्छे अच्छे लड़के संस्कारी कुटुंब की लड़कियां घुमा देते हैं, या संस्कारी कुटुंब का लड़का हम लोग घुमा देते हैं। ऐसे वक्त में आप कोई अच्छे से नॉलेजेबल ज्योतिषी के पास जाइए, जो आपको ठीक तरह से समझाए। जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। अब यहां प्रोग्रामिंग ने क्या गलती की है वो मैं आपको सिखाता हूं। कन्या लग्न की कुंडली है लड़के की, लड़के का नवमांश मेष है और चंद्र है वो वृश्चिक नवमांश में है। लड़की का चार्ट में मिथुन लग्न आता है, नवमांश है वो भी मिथुन है, मतलब कि वर्गोत्तमी लग्न हुआ। और जो लग्न का चंद्र जो है वो वृश्चिक नवमांश में है। ये तो आपने देख लिया। अब प्रोग्रामिंग में क्या भूल हो, गलती है शास्त्र के हिसाब से, वो मैं आपको समझाता हूं, ये आप समझने का कोशिश कीजिए। पहली बात, योनि जो है मेष और सर्प, शाम को देखकर मेष दूर हट जाएगा। योनि महत्व की है क्योंकि मैरिड लाइफ में बेडरूम लाइफ भी अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बाद में बताता हूं इसमें क्या उपाय हो सकता है। दूसरा एक चीज है जो हमने यहां इसमें नहीं देखा है, वर्ग, वो हमें देखना है। 2, तीसरी बात कहां गलती हुई है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें मैत्री में उन्होंने सिर्फ 1 ही गुण दिया, चंद्र और बुध का नाम देकर। भाई सब लोग जानते हैं कि बुध चंद्र को अपना शत्रु मानता है, चंद्र बुध को शत्रु मानता नहीं है। ये कौन समझेगा? और हमारे शास्त्र में एक नियम दिया हुआ है, यहां पर 2 और 12 का संबंध हुआ, द्वादश रिलेशनशिप। तो शास्त्र में एक है कि यदि लड़की का राशि लड़के के राशि से 12वें हो, मतलब कि लड़की की राशि से दूसरी राशि का लड़का हो, तो वो लड़की पति वल्लभा होती है। ऐसा मैं नहीं बोलता, शास्त्र बोलता है। पति वल्लभा मतलब पति को प्यारी,
जो पति को प्यारी हो तो कहो डाइवोर्स तक बात जाएगी क्या? तो ये अपवाद में आया, और जब अपवाद होता है तो उसको पूर्ण गुण देना चाहिए। दूसरी बात, एक और भी अपवाद है, वो नवमोश का है कि बर्थ चार्ट में यदि ग्रहों की मैत्री न हो, लेकिन नवमोश में चंद्र का अधिपति जो है दोनों का, वो यदि मित्र है, उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप है, तो ये दोष दूर होता है। ये कौन देखता है? अब मैंने पहले बताया दोनों का नवमोश का चंद्र वृश्चिक राशि का है, मतलब एक ही हुआ। मैं बाद में कुछ और खुलासा करूंगा, लेकिन अभी तो एक ही समझ लो, मतलब कि एक गुण मिल गए। ओके, और अब मैं आगे जाता हूं। मध्य नाड़ी मरणम भयम, कोई बोलता है मरणम ध्रुवम, ठीक है। यहां दोनों की मध्य नाड़ी है, 0 गुण दे दिया। लेकिन आपने कभी भी पर्वत चक्र का नाम सुना है? पर्वत चक्र पढ़ा है? यदि आप पर्वत चक्र पढ़ो, चलो ठीक है, 10 मिनट से ज्यादा हुआ, मैं अभी तीसरा ले रहा हूं, चालू रखना कंटिन्यूअस में।